ये शादी नहीं होगी। पापा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये शादी नहीं होगी। ऐसा मत कीजिए, हमारी इज्जत आपके हाथों में है, मत कीजिए। बजरंग, बेटा बजरंग, बजरंग बेटा उठो, पूजा का समय हो गया बेटा। प्रणाम पिताजी। आशीष। देव, तुम भी उठो बेटा। जय मां शिवराय। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। से भी रब मर्जिया, रास्ते भी रब मर्जिया। हाय से भी रब मर्जिया, रास्ते भी रब मर्जिया, मंजिलें भी रब मर्जिया। ओ रे मुसाफिर सुबह दिलाली रब मर्जिया, ये पर राम राम बजरंग। शाम शबनमी रब मर्जिया। ओ रे मुसाफिर सैया रे सैया, अब छोड़ फिकर तो सैया। सैया रे सैया, अब छोड़ फिकर तो सैया। सैया रे सैया, अब छोड़ फिकर तो सैया। जय श्री राम। सैया रे सैया, अब छोड़ फिकर तो सैया। जीतेंगे तो हम ही अली मियाँ। अच्छा जी, कितना भी आगे निकल जाओ मियाँ, अव्वल तो हम ही रहेंगे। भगाओ भगाओ बजरंग मियाँ, भगाओ। जय श्री राम। सरगोशी करे हवा जाए, जाए जहां इशारे मन की रब मर्जिया। क्या वाली मियाँ? कोई भूला राहे फिर से ले आया, लकीरें मन की रब मर्जिया। मेरी सब अर्जियां उस रब की मर्जिया, क्यों जले हो बंदे। सैया रे
साया हम छोड़ बिगड़ तो साया साया रे साया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी वर्णौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। ओम श्री हनुमते नमः। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। मेरे पास इतना कठिन कार्य है लेकिन मैं आसान चीजों को पसंद करता हूं। एक चाल, एक पुश, एक टच, एक लैंड, एक क्लिक, 1x बैट। नैना मत वारे नैना बंजारे कच्चे धागों के हैं सेरे फेरे। हम तुम चलते चलते ये गलियां चौबारे थोड़े से जीते थोड़े से हारे। हम तुम दो नैना रुबाई कर गए सनम। जग रूठे तो रूठे रे सब छूटे तो छूटे रे। जग रूठे तो रूठे रे सब छूटे तो छूटे रे। मैं तो बन के बुल्ले शाह सौदाई नाच लूं। मैं तो बन के बुल्ले शाह
सगाई नाच लूं, जग रूठे तो, जग रूठे तो। कोई बात नहीं, वो तो साइकिल ढीली चल रही थी जनाब, इसलिए पीछे रह गए। वरना आज मोटरसाइकिल भी होती ना आपके पास तो हारना आप ही को पड़ता। जय श्री राम। कल जय श्री राम नहीं, अल्लाहू अकबर होगा। भगवान करे आपकी मुराद पूरी हो अली मियां। क्यों नहीं होगी जनाब, फौलादी जिगर रखते हैं, फौलादी जिगर। फौलादी जिगर उसका तो पता नहीं, पर टांगे बड़ी कमजोर है आपकी, पैडल नहीं मार पाती। कहा ना, साइकिल ढीली चल रही थी। और कल रात शतरंज का खेल छोड़कर हम नहीं, आप निकल लिए थे जनाब। पता था कि हारने वाले हैं, इसलिए वक्त का बहाना बनाकर निकल लिए। अरे असलियत तो यह है कि जैसे आज आपकी साइकिल अटक गई थी ना, कल रात को आपकी चाल अटक गई थी। अरे वो तो हमने आपको शर्मिंदा होने से बचा लिया, शुक्रिया अदा करिए हमारा, नहीं तो बैठे रहते सुबह तक घाट पर। अरे जाने दो मियां, आपके घर से मस्जिद का रास्ता 10 मील है। अगर सारी जान वहीं लगाए थे ना तो अजान क्या खाक देते आप? जान तो आपकी लगती है मियां, जब गला फाड़ फाड़ के पूजा करते हैं। अब तो हमें भी याद रह गई है आपकी हनुमान चालीसा। अच्छा, और जो आप अपनी सुरीली आवाज में माइक पे चिल्ला चिल्ला के अजान देते हैं ना, तो अब तो हमको भी आपकी अजान याद हो गई है। और बात रही हमारे गला फाड़ फाड़ के पूजा करने की, तो एक बात और बता देता हूं, बजरंग बली का भक्त हूं मैं। अगर चाहूं ना तो बिगर माइक के भी सारे शहर में हनुमान चालीसा की गूंज सुना दूं। अच्छा, इतने बड़े भक्त हैं बजरंग बली के? आजमा लेना कभी भी। और ये जरा डींगे मारना बंद करे तो अच्छा होगा। हनुमान चालीसा तो बड़ी दूर की बात है, अगर शुरुआत का दोहा भी बोल के दिखा दिया ना तो मान जाऊंगा मैं कि अली मैंने कुछ बोला था। पता था मुझे मजाक कर रहे। अरे आप ठहरे एक कट्टर मुसलमान, आप क्या दुआ पढ़ोगे? छोड़ो यार, जाओ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। यारी क्या बात है अली, क्या बात है मेरे भाई, दिल खुश कर दिया यार। बहुत खूब, मजा आ गया यार। काशी का पंडित भी आपसे अच्छा तो नहीं बोल सकता, मजा आ गया। शुक्रिया मेरे दोस्त, शुक्रिया। चलिए, अब हमने तो पंडित बनकर दिखा दिया, अब आप भी इमाम बनकर दिखाइए तो मानेंगे जनाब। यार आपने दुआ बोल दिया ठीक है, पर हम तो मजाक कर रहे थे, आप सीरियस हो रहे हो। अब चलिए, हमारा कोई इंतजार कर रहा है। अरे छोड़िए मियां, डींगे मारना आप बंद कीजिए। आप ठहरे पंडित आदमी, मुसलमान के घर का पानी भी आपके लिए हराम है। अजान तो दूर की बात है। आप जाइए, आपका कोई इंतजार कर रहा है, जाइए जाइए। जैसी आपकी मर्जी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह मेरे दोस्त, वाह, कमाल कमाल। आप बोलो तो पूरी अजान बोल दो, पूरी आती है मुझे। नहीं 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 मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई, सच हो, सच हो, दिल से निकली आज तुम्हारी आवाज ने तो मुझे मेरे अल्लाह से मिला दिया। क्या बात है मेरे दोस्त, मुझे तो ऐसा लगा जैसे अल्लाह मेरे आस पास है। आज मेरी ये दिल से दुआ है कि आप जो भी मांगोगे ना, अल्लाह आपको मंजूर करे। मांगिए। अगर ऐसी बात है अली, तो मैं अल्लाह से ये मांगता हूं कि जो मेरे दोस्त अली को चाहिए वो उसे मिल जाए। ये क्या मांग लिया? अरे भाई, खुद के लिए मांगो। अरे खुद एक लिए तो मांग रहा हूं, जो अली को चाहिए वही बजरंग को चाहिए। मेरे यार, कभी तो जीतने दो, कभी तो हार जाए यार। अच्छा, तो आप अल्लाह से ये चाहते हो कि मैं हार जाऊं? अरे नहीं 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 मियां, बिल्कुल नहीं। मेरी तो यही तमन्ना है कि मैं दिल्ली की जामा मस्जिद में जाऊं और वहां जाकर अजान दूं, और मेरी आवाज में वही जादू हो जो मैंने तुम्हारी आवाज में महसूस किया है दोस्त। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है अली, तुम रोज इतनी अच्छी अजान देते हो, इतनी सुरीली अजान देते हो। समझो अल्लाह ने आपकी मुराद पूरी कर दी। ओ अली मियां, आप क्या सोचो पड़ गए? देखो अब हमें जाना है, कोई हमारा इंतजार कर रहा होगा। हाँ हाँ, अच्छी तरह से जानते हैं हम कौन इंतजार कर रहा है। अरे वारे मेरे लड्डू, ये देखा हनुमान जी का प्रसाद। और हाँ, जिसे आप टुकुर टुकुर देख रहे हो ना, वो हमारी बहन है। हमें मालूम है वो तुम्हारी बहन है लड्डू मियां। ये लो, आपके लिए एक और लड्डू लाए हैं। लो खाओ 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 खाओ। काफी मोटे हो गए वैसे। अच्छा है ना? चलो चलो जाओ जाओ। बजरंग, बहुत दिन से आपकी ये हरकतें देख रहा हूँ। माजरा क्या है? इश्क विश्क का चक्कर तो नहीं है? हो सकता है। अच्छा जी, ये मोटू बंदा, ये था हमारे अनारकली का छोटा भाई। हाँ। ये कंडे का 40 किलो का कट्टा, उसका भाई। भाई इसलिए तो उसके लोग लड्डू लेके आता हूँ, अभी एक नहीं दो दो। समझा करो मियां। वाह मियां वाह। अब चले? कहाँ? घर और कहाँ? अरे मेरी दादी। अरे नाच पीटे, छीन लिया मेरा पान। मजा आ गया दादी, मजा आ गया। एक तो तेरा ये पान बेहतरीन, और ऊपर से अगर तेरी गाली मिल जाए ना दादी, समझो दिन बड़ा जोरदार जाएगा। अरे छीने काय को है, बोल देता ना, बना देती तेरे लिए भी। वो क्या है ना दादी, जो तो तेरा पान बनाती है ना, बड़ा स्पेशल बनाती है, उसकी बात ही कुछ और है। सच सच बता, इसमें तो कुछ मिलाती तो नहीं है? अफीम, गांजा या कुछ और है? अब मिलाऊंगी, डबल चूना लगाऊंगी और फिर तेरे को बना के दूंगी, खाएगा ना, तेरी जबान के सांप की तरह 2 टुकड़े हो जाएंगे। बाकी देखी का। अरे बजरंग बेटा, ये टिफिन ले जा और गाय को रोटी जी खिला देना। बस वो कुर्ता बदल के बस जाएगा। अरे सुन, इधर आना। बोल दादी। कब ला रहा है बहू? दादी, माँ से ना चूल्हा जले और आजकल की लड़कियों से अगरबत्तियां जले दादी। हम तो ऐसे ठीक है दादी। क्या तो तू ठीक रहा, पर बजरंग तेरे लक्षण मुझे ठीक ना लगे। हाय हाय दादी, आपने मुझ में ऐसा क्या देख लिया? हे भगवान, ये कब निकाल लिया आपने? और एक बात तो बता, हाँ बोल दादी।
ये सुबह 6 बजे तुझे इतनी घनी धूप क्यों लगे है? दादी ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, जब होगी ना मुझे मिलवा देना उससे। हम तो जा रहे हैं दादी। अरे मिलवा, अरे ये तो लेके जा। इसे आप ही रख लो दादी, एकदम गुंडी देख रहे हो, गुंडी। क्या से गुंडी करेगी? बच्चों, एक लंबे समय से आप लोगों ने मुझसे कोई प्रश्न नहीं किया। क्या आप कुछ जानना नहीं चाहते या आप सब कुछ जान चुके हैं? मैं कुछ पूछना चाहता हूं। पूछो। धर्म क्या है? ईश्वर रूपी सत्य और मनुष्य मात्र का उस ओर जाने का प्रयास ही धर्म है। और हिंदू धर्म? सर्वधर्म समभाव का मूल मंत्र ही हिंदू धर्म है। हम हिंदू सत्य को ईश्वर के रूप में मानते हैं, परंतु हमारी अलग अलग जीवन शैलियों के कारण हमारी परंपराएं अलग हैं, हमारी पूजा पद्धतियां अलग हैं। इसीलिए सभी का ईश्वर एक होते हुए भी अलग अलग दिखाई देता है। परंतु किसी भी धर्म को अलग न मानने का विशेष गुण ही हिंदू धर्म है और सभी धर्मों को अपने में समाहित करने का सामर्थ्य ही हिंदुत्व है। हिंदुत्व। और जो इसमें समाहित ना होना चाहे उसका क्या किया जाए? किसकी बात कर रहे हो? इस्लाम। इस धर्म के लोग दूसरे धर्मों का बिल्कुल भी आदर नहीं करते हैं पिताजी, खास तौर पर हिंदू धर्म का तो बिल्कुल भी नहीं। देव, यदि जिज्ञासा से प्रश्न पूछोगे तो ज्ञान बढ़ेगा, किंतु घृणा को आधार बनाकर प्रश्न पूछोगे तो विषाद ही बढ़ेगा और यह विषाद तुम्हारी बुद्धि को खा जाएगा, तुम्हारे विवेक को भ्रष्ट नष्ट कर देगा। क्या मेरे विवेकवान होने से वे बदल जाएंगे? देव, तुम सही प्रश्न कर रहे हो। तुम्हारे विवेकवान हो जाने से कोई दूसरा विवेकवान नहीं होगा, क्योंकि विवेक स्वयं को बदलता है, दूसरों को नहीं। मतलब जब तुम मुसलमान बोलते हो देव, उसमें सब लोग आ जाते हैं, वे भी जो इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सच्चे हैं, जिनके मन में दया भाव है, वे हमारे दुश्मन कैसे हो सकते हैं देव? ये आप कैसे तय करेंगे कि हिंदुओं का दुश्मन कौन है और कौन नहीं? पिताजी ने बताया ना देव, विवेक से। आपका दोस्त खुद एक मुस्लिम है, शायद इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। मेरा दोस्त मुसलमान है, इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। लेकिन मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, मैं भी ऐसा ही कहूं। ये मेरा अनुभव है देव, मजबूरी कतई नहीं। भैया, ये मेरा अनुभव है कि इन लोगों ने हमारे मंदिर तोड़े हैं और हिंदुओं को मुसलमान बनाया है। कुतर्क बहुत हुआ देव। जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़े थे वो विदेश से आक्रमणकारी थे। भारत का मुसलमान कभी नहीं चाहेगा कि हिंदुओं के मंदिर तोड़े जाएं। जिनके मन में परमात्मा खुदा के लिए सम्मान होता है, वो कभी भी किसी इंसान के बीच में भेदभाव नहीं करते, और जो भेदभाव करते हैं वो किसी भी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? 1xBet के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाएं, पोकर या कसिनो में जीतें, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाएं या स्लॉट खेलें और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। 1xBet की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। गौर से सुनो बच्चों, ये हिंदुओं का मुल्क है। यहाँ पे हमें दोयम दर्जे में ही बन के रहना पड़ेगा। जिहाद मुसलमान अपने हक के लिए करता है और उसको अपने हक के लिए जिहाद करना चाहिए, और जो काफिर है, जो मुसलमान नहीं है,
उनके साथ दोस्ती मत करो और किसी बहाने धोखे से उनका कत्ल कर दो। जानते नहीं पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पर क्या नहीं हो रहा है। अमेरिका, चीन, यूरोप सभी जगह हम पर शक किया जाता है। सिर्फ हिंदुस्तान है हिंदुस्तान जहां एक हिंदू हमारे ख्वाजा पर मोहब्बत लुटाता है। कर दो बर्बाद इसे भी। वैसे भी हम मुसलमानों का क्या भला हो रहा है? भूखे हैं, नंगे हैं, सारे संसाधन पे उनका कब्जा है, कंपनियां उनकी, सरकार उनकी, रोजगार उनके, हमारे पास है क्या? वाह वाह, आ गए ना असली मुद्दे पर, आ गए ना सीधे जिहाद से जायदाद पर। खुदा के वास्ते शोएब मियां, अपनी जलन को मजहब की आड़ मत दो। और भाईजान, हमारे मुल्क में मुसलमान के बच्चों को तालीम हासिल करने से किसने रोका है? अगर हमारी कौम एक कलाम पैदा कर सकती है तो इसका मतलब यह है कि हर बच्चा कलाम बन सकता है। हमारे दिल का जहर हमें खुद को ही खत्म कर देता है भाईजान। तू तो बकेगा, उन काफिरों के साथ उठता बैठता है, उनकी चूठन खाता है। सबसे पहले तो मुझे तुझे ही मुसलमान बनाना पड़ेगा। शोएब, शोएब, बात अगर जिहाद की निकली है तो उसका मतलब भी समझ लो। न जाने किस मोड़ पर कोई मौलाना फजर बैठा हो या ये शोएब मिल जाए। बच्चों, जिहाद का आसान सा सीधा सा मतलब है अपनी बुराइयों से लड़ना। अपनी उन हसरतों से लड़ना जो आपको बुरा बनने पे मजबूर करती हैं, हमसे गलत काम कराती हैं, हमको बेईमान बनाती हैं। जानते हो, हिंदू ऋषि मुनि भी तब करते थे, ये उनका जिहाद था। ठीक वैसे ही गौतम थे, उन्होंने तब किया और वो भगवान बुद्ध बन गए। ऐसे ही ईसा मसीह थे, उन्होंने कुर्बानी दी, ये उनका जिहाद था। अगर हम लोगों में से कोई ये तय कर ले कि जिंदगी भर सच का दामन नहीं छोड़ेंगे तो ये हम लोगों का जिहाद होगा झूठ के खिलाफ, और बिना मजबूती के ये हासिल नहीं होता। और इसीलिए हम इबादत करते हैं। जहां देखो वही बेइज्जती करते थे, छोटा बच्चा समझ रखा है। 2 बच्चों का बाप हूं मैं, समझते ही नहीं है। क्या समझ रखा है मुझे? जोया, जोया, आई मियां। जोया, सामान पैक करो अपना। हमें अभी इस वक्त इस घर को छोड़ना है। हुआ क्या मियां? जमाल और सुहा कहाँ है? बाहर खेल रहे। तैयार करो उनको, अभी इसी वक्त हमें इस घर से निकलना है। इस घर में तो अपनी औकात ही नहीं है कुछ। भेजा इतना गर्म क्यों कर रहे हैं मियां? इस घर का पानी भी हराम है मुझे। बस तुम सामान पैक करो और हमें निकलना है यहां से। अपने बाप को मैं बोल के आया। मदरसे में तुम अपनी चलाते, जो अबू को नहीं जमता। मामला एक तो था ना मियां। इतनी सी बात नहीं है। अब अब्बू को लगता है कि मुस्लिम लड़कों को मैं भड़का रहा हूं। मैं उनके हक की बात कर रहा हूं। हमें इस मुल्क में बराबरी चाहिए, बस इतनी सी बात मैं समझा रहा हूं अब्बू को। हक की बात आपको खुद कहाँ समझ में आती मियां? और एक बात बताओ मेरे को, ये जो तुम अब्बू से लड़ रहे हैं वो किसके वास्ते? ये मुसलमानों का इंकलाब आपकी टांगों के नीचे से निकल के आएगा क्या मियां? आप अपने सर पे बर्फ की सिल्ली रख लें, मैं अपने बच्चों के पेट पे पत्थर बांधने वाली नहीं। मैं हैदराबाद की मियां, ये घर की ड्रेस छोड़ना वापस आना, कबड्डी नहीं खेलेगी मैं। एक बार जो घर छोड़कर गई तो बच्चों को लेकर सीधे अब्बू के घर, फिर वापस आने की नहीं मैं। गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया मैं। गुस्से में आदमी अपनी औकात भूल जाता मियां, पर गुस्से से औकात बदलती नहीं। खोना सिर्फ आपने है, मैंने न को। 2 बच्चों के अब्बू हो और एक औरत के शौहर, बस इतना याद रखेंगे तो बहुत होएगा। और अब जो भी करना है खुद ही समझ ले, अब्बू के आने का टाइम हो गया है। अब्बू, आज मदरसे में जो मैंने खता जाहिलाना हरकत थी वो।
आगे से नहीं होगा अब्बू, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। बेहतर भी यही होगा कि तुम खुद अपनी हरकतें रोक लो। मैं रोकूंगा तो इस घर में रहने की जगह भी नहीं मिलेगी। क्या हुआ जी? साहबजादे मुसलमानों के रहनुमा। वो कोई खास बात नहीं है। क्या है कि अब्बू का काम करने का तरीका अलग, भाईजान का काम करने का तरीका अलग। अब उन्होंने गलती मान ही ली है तो बात वहीं पर खत्म हो जाती है ना। अब्बू, आपके लिए खीर बनाई है मैंने। कितनी खुशी की बात है बजरंग कि इस साल शिव जी का स्वरूप तुम धारण कर रहे हो। हम आपके आभारी हैं भट्ट जी। क्या बात है बजरंग, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि इतना तामझाम क्यों। हर साल सोचूं कि अब पूछूं, अब आज आप ही शिव जी बन गए हैं तो आप ही बता दीजिए ये सब क्यों होता है। अली, मैं थोड़े समय के लिए शिव बनता हूँ ना तो शिव सा ही महसूस करता हूँ, और शिव जी करीब लाने के लिए इससे अच्छा रास्ता कोई हो सकता है क्या? अब देखो, ये लक्ष्मण बने हैं, ये राम बने हैं, ये विष्णु बने हैं, ये ब्रह्मा बने हैं, और ये तो राक्षस बने हैं। हम सब लोग जाएंगे बारात में और आनंद उठाएंगे। मैं एक बात पूछूं बजरंग, मैं ये सोच रहा था कि ये आनंद का हिस्सा मैं भी बनूं। एक अनोखा एहसास होगा मेरे लिए। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली अली, आ जाओ बारात में। ओ बजरंग भाई साहब, ये आपकी बारात नहीं कि आप किसी को भी नाचने बुला ले। धर्म का मामला है, मजाक मत बनाइए। मुझे मालूम मेरी बारात की बात चल भी नहीं रही। चल रही होती तो बीच में नहीं बोलते दादा। आदर करते हैं आपका, लेकिन क्या है ना, मामला धर्म का, और अली भाई ठहरे मुसलमान। और भाई साहब, इनके मन में वो आदर का जो हमारे मन में होता है। मैंने बोल दिया अली बारात में आ रहा है। बजरंग कुछ गलत नहीं कह रहा है, कोई अनहोनी नहीं हो जाएगी। लेकिन तुम क्या बनोगे अली? नहीं भट्ट जी, अगर दीपक, प्रशांत, कमल, रवि इन सबको ऐसा लग रहा है कि मुझे हिस्सा नहीं लेना चाहिए तो मैं इनका दिल नहीं दुखाना चाहता। यदि आपको हमारे दिल की इतनी चिंता है तो हम राम बने, आप रावण बन जाइए। आपका हमारे दिल को तसल्ली भी देता रहेगा। अब तो खुश हो ना बजरंग भाई साहब, आपके दोस्त को रावण बना दिया। चलो उठो पहलवान। अली भाई, आपका वध तो हम ही करेंगे। अरे अली भैया, क्यों इतना उदास हो रहे हो? अरे इनकी बातों को गलत मानिए, आइए। बजरंग, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें पता भी रावण था कौन? भट्ट जी, इनको बताते हैं रावण के बारे में। नहीं भट्ट जी, रावण तो एक राक्षस था ना, दानव। मुझे ऐसा लगता है कि जिस रूप को हम धारण कर लेते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं, है ना? अली, ये तो इस पर निर्भर करता है कि तुम रावण को किस रूप में देखते हो। रावण एक विद्वान था, वो ज्ञानी था, और सबसे बड़ी बात यह कि वो शिव भक्त था। अरे एक बार तो उसने हिमालय अपने हाथ में उठा लिया था। अच्छा। शिव जी को लंका ले जाने के लिए। तुम वो रावण मत बनो जिसने सीता जी का हरण किया था, तुम वो रावण बनो जिसने शिव जी को प्रसन्न किया था। हाँ बजरंग, रावण शिव भक्त और बजरंग शिव जी बने, मतलब मैं इसका भक्त। ये तो बहुत ही बढ़िया है। अभी से प्रैक्टिस शुरू कर देता हूँ। दिखा दो उनको रावण बनके। सही है। देखो, मैं रावण बना हूँ और तुम मेरा वध नहीं, मैं तुम्हारा वध करूंगा। आ रहा हूँ मैं। तुमने शिव जी का स्वरूप धारण किया है। शिव जी नृत्य के देवता थे, तुम भी कुछ नृत्य मुद्राएं सीख लो। जैसी आपकी आज्ञा भट्ट जी। बेटा बजरंग, किस दुविधा में है तू? दादी, दुविधा कुछ नहीं है। इस बार शिवरात्रि है ना, उसमें हम शिव बन रहे हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। भोलेनाथ बना है और तू है भी तो भोलेनाथ जैसा भोला भाला, है ना? दादी, दुविधा यह है कि इस बार हमें तांडव करना है शिवरात्रि में, और तुम्हें तो पता है मुझे नृत्य का न भी नहीं आता और तांडव का त भी नहीं आता। मैं नृत्य करूंगा कैसे दादी? फंसा दिया हमें तो। बताऊं मैं? बताओ। वो जो सुबह सुबह चश्मा लगा के जिसे देखे है ना तू, तुझे पता है वो नृत्य सिखाती है बच्चों को। उसी से सीख लेना, बड़े प्यार से सिखाएगी तुझको। वाह रे दादी, तेरे जासूस तो पूरे शहर में घूमे हैं, सबकी खबर रखती है तू तो। मुझे क्या करना सबसे, मैं तो सिर्फ तेरी खबर रखती हूँ। अच्छा, तुझे प्यार जो करती हूँ बेटा। मुझे पता है दादी, बड़ी बदमाश है तू। चल हाँ,
पूरी प्रेम कहानी मेरी तेरे को पता है ना? बहुत अच्छे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 बहुत अच्छे। 1 2 3 4 हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4 1 2 3 4 की हो रही है? कुछ नहीं, वो दर्शन कर रहा था, मतलब दर्शन करके लौट रहा था। तो क्या? तो ये कि आप कितना प्यार से सिखाती हैं, बस आनंद आ गया। आपको क्या समझ है कथा की कि आपको आनंद आ गया? आनंद तो आपके सिखाने में है ना। अच्छा जी, ये बात है। अगर हम आपको कथक सिखाएंगे तो क्या आप सीखेंगे? जी हम जरूर सीखेंगे। ठीक है, आइए अंदर। चलिए आइए। अच्छा, अब शुरू करें? जी। चलिए, अब अपने हाथ ऐसे सामने की तरफ रखिए, ऐसे सीधे सीधे। नहीं, बहुत अच्छा है वैसे। अब पैरों को बड़ी नजाकत के साथ जमीन पर 1 से 4 की गिनती में थाप देते रहिए। नजाकत से ना? नजाकत से, धीरे से। चलिए दिखाइए। 1 2 3 4। रुकिए रुकिए। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। वाह वाह वाह, बढ़िया। मतलब क्या कथक किया है, बहुत खूब। आप जो सिखा रही है ना। अच्छा अच्छा, जाने दीजिए। आप हाथों से कोशिश जी करते हैं? जरूर। हम 1 2 3 4 करेंगे, फिर 1 2 3 4 करेंगे। चलिए दिखाइए। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। रुकिए 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 रुकिए। नहीं 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 नहीं, आपको ये यहाँ नहीं करना है। आपको ये वहां जाके करना है जहाँ से आप हमें ताक रहे थे। चलिए जैसी आपकी आज्ञा। जाइए। अरे सुनिए, ये आप जरा चश्मा लगाकर कीजिएगा, चश्मे में आप बड़े अच्छे लगते हैं। वो तो हमें मालूम है। हाँ? चलो बच्चों, शुरू करें। अरे बजरंग भाई, ये क्या कर रहे हो? अबे जाओ ना सालो, स्टेप पहले याद नहीं हो रहा। फुर्सती साले, चल। जा रहे प्रैक्टिस ठीक से हो रही है ना? हाँ हो रही है, हो रही है। दम तप 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 दम तप 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 दम तप। अरे बजरंग बेटा, क्या हो गया? ये क्या कर रहे हो? पैरों में झुंझुनी आ गई काका, लगता खून रुक गया है, इसलिए तप 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 कर रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे रुक गया? अभी तो तुम जवान हो। तब अरे जब हम जवान थे तो जमीन में पैर मारकर पानी निकाल लिया करते थे। पानी से याद आया, घर पे नल आ गए होंगे आपके, बाल्टी ले जाइए और लगा लीजिए। और काकी भी याद कर रही होगी आपको। जाओ ना यार, जाओ। दम तब दम। लेकिन बेटा, ये खून रुकना खुशी की बात नहीं है। जवानी के खेल को खुलकर खेल नहीं पाओगे, खिलौना खराब हो जाएगा। खिलौना खराब हो जाएगा? क्या कह के गया है बुड्ढा? बजरंग, तेरी इज्जत की तो धज्जियां उड़ रही है यार। सुनिए, प्रैक्टिस ठीक से हो रही है ना? हाँ हो रही है। बजरंग, तुमसे नहीं होने वाला नृत्य। हो रही है, हो रही है, हो रही है, प्रैक्टिस बहुत हो रही है। अस्सलाम वालेकुम मियां। अस्सलाम वालेकुम। अबे अताउल्ला खां, अरे कहाँ था इतना दिन? अरे बाप, गजब हो गया। क्या मियां, अल्लाह का बंदा होकर भी दूसरे अल्लाह के बंदे को नहीं पहचान पाए? अरे भाईजान, कैसे पहचानेंगे? बड़ी बड़ी दाढ़ी, छोटे छोटे बाल, इतनी लंबी कुर्ती, इतने बदल जो गए हो। बस मियां,
अल्लाह और अल्लाह के चाहने वालों की खिदमत में लगाओ। वो तो तेरी वेशभूषा देखकर ही लग रहा है कि कुछ बदल गया है। कुछ? मेरे अंदर बहुत कुछ बदल गया है शोएब। दीनी तालीम ने कुछ इस कदर बदला कि अब अल्लाह की आवाज के अलावा सिर्फ आजान की आवाज सुनाई देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो मानना पड़ेगा, वरना क्या चीज था तू, पूरे गांव में एकदम नल्ला। शोएब मियां, अगर आपका मजाक खत्म हो गया हो तो कुछ काम की बात कर लें। हुकुम, तुम्हारा हुकुम सर आंखों पर। शोएब मियां, मुझे कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए एक जगह चाहिए। अरे ये तो तुम्हारा हक है, घर चलो। अम्मी से भी मिलकर खुशी होगी। नहीं शोएब मियां, नहीं, वहां नहीं, मुझे कुछ अलग जगह चाहिए। मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं। काम में ये पाक काम है, इसमें खलल पड़ता है, आप समझिए मेरी बात को। अरे भाईजान, ऐसा क्या काम है? मियां, हमारे साथ हमारे कुछ लोग भी आए। आइए पहले आपसे मिलाता हूं। चलिए। आदाब। ये सलीम मियां। सलाम। वालेकुम सलाम। और ये अब्दुल। मियां, हम सब इस्लाम की खिदमत में लगे हैं यहाँ पर और इसीलिए इधर आए। मियां, ये अमजद मौलाना है, आलिम बनना चाहता है, इसीलिए आपके पास आए। और ये शोएब, माशाल्लाह कुरान शरीफ इसको इस तरह से याद है कि पूछो मत, बस अल्लाह की मेहर हो जाए। अब ये सारे पाक काम है, इसमें खलल पड़े ऐसा हम नहीं चाहते। ठीक है, मेरा एक पुराने मोहल्ले में मकान है, मैं वहां ठहरा देता हूँ आप लोगों को। चलिए। आइए आइए, चलिए पहले कुछ नाश्ता वास्ता कराते हैं, फिर चलते हैं। आइए भाई, इसी मकान की बात कर रहा था मैं। जी जी। अरे इतना भारी क्या है? हाँ, बस हमारे काम की चीज है। आप चलिए, हम लेके आते हैं। आइए, संभाल के जरा, दरवाजा छोटा है। आइए आइए, बचा। अरे भाईजान, बंद क्यों कर रहे हैं? ताजी हवा आएगी और रोशनी भी आएगी। कमाल करते हैं शोएब भाई आप भी। अब इस वक्त कौन सी रोशनी आएगी? हाँ वैसे भी हम दीनी तालीम वालों को किसी और रोशनी की जरूरत कहाँ है। वो क्या है ना शोएब भाई, कि इस रोशनी के साथ जो बाहर से खराब नजरें आएंगी उससे हमें परेशानी है। बहुत ही पाक काम कर रहे हैं हम लोग। कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी। भाईजान, अताउल्लाह भाईजान बता रहे थे कि आप भी बड़े इनकलाबी मुसलमान हैं। इस मुल्क से बड़ी नफरत है आपको। अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। मुझे इस मुल्क से कोई नफरत नहीं है। ये मुल्क हमारा घर है। अपने मुल्क से कोई नफरत करता है भला? मैं तो बस सिस्टम के खिलाफ हूँ। आप भी जानते हैं, आप सबको पता है कि हिंदू कितना तरक्की कर रहा है। बस हम वहीं के वहीं, और हम किसी भी सरकारी ऑफिस में जाएं, वहां हिंदू ही मिलेगा किसी भी पोस्ट पर। क्या हम मुसलमानों में हुनर की कमी है क्या? मुझे इस मुल्क से कोई शिकायत नहीं है। वल्लाह, बहुत खूब शोएब भाई, आपकी सोच के तो हम कायल हो गए। क्या ख्यालात हैं आपके? आपके जज्बात कभी ना कभी हमारे भी काम आएंगे इंशाअल्लाह। मैं खाने का बंदोबस्त करूं भाईजान? जरूर, लेकिन इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि हमारे यहाँ आने की खबर किसी को ना हो। नहीं, किसी को नहीं, बेफिक्र रहिए आप। चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे ये चाबी ले लीजिए आप। जी शुक्रिया। मिलता हूँ फिर। जरूर। भाईजान, बड़ा कच्चा मुसलमान लगता है। रात दिन करता ध्यान। बेटा, कल से क्या हो गया हैरी को? दीवाना हो चले जा रहा है। वो त्योहार के बाद तो नॉर्मल हो जाएगा ना? अरे हो जाएगा, ठीक है अम्मी, नहीं तो आगरा भेज देंगे, साल भर इलाज चलेगा। ठीक हुआ तो बढ़िया है, नहीं तो परमानेंट हमको रावण तो अरे बाजी वाह, ये लो आ गया रावण हमारा। रावण की अम्मी, इसके बाद आप बन जाएगी परमानेंट रावण की अम्मी। अरे भाई बेटा, मैं खीर लेकर आती हूँ, खाओगे ना? जरूर खाऊंगा अम्मी। रावण भी खाएगा खीर भैया। तो बजरंग भैया, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? जबरदस्त, एकदम जबरदस्त। अरे ये लो,
कुंभकर्ण इज कमिंग। अबू इसको क्या हो गया? ये सब हमारे बजरंग की देन है। सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान सलाम वालेकुम। ये किसके लिए? ये हमारे लिए है और भाईजान। मेरे लिए भी। और रावण के लिए भी। क्या खीर बनी अबू, आप भी खाइए। हाँ, रावण के अब्बूजान को खिलाओ। क्या बात है। अमी, शहर से मेरे कुछ दोस्त आए, अब उनके लिए खाने का इंतजाम करना है। ये सब इनको खिला देगी तो उनके लिए क्या लेके जाऊंगा? शोएब, बालों में सफेदी आ गई, लेकिन सलीका नहीं आया अभी तक। अरे अरे हम उनको जाने दीजिए, आप लोग खाइए खीर खाओ की लड्डू, भरके। खाओ। अरे भैया, क्या खीर बनी है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी सारा बंदोबस्त हो गया है। जी पूरी एहतियात बरत रहे हैं हम। बिल्कुल जी जी। अच्छी जगह है, वक्त तो कट जाएगा। जैसा आप कहें। अल्लाह हाफिज। एक जगह पर ज्यादा दिन रुकना मुनासिब नहीं होगा। बहुत जल्द ठिकाना बदलना पड़ेगा। क्या खुशबू आ रही है। खीर है, हम भी खाएंगे। वाह। माँ, क्या खीर बनी है। कसम से मजा आ गया। माँ के लाल, खीर तेरी माँ ने नहीं, अली की माँ ने बनाई है। ये खीर अली के घर से आई है। और क्या, सारे हुनर क्या तेरी माँ के अंदर ही है। क्या हुआ देव? दादी, तू अली के घर की खीर कैसे खा सकती है? ऐसे तू कैसे खाएगा बजरंग? मैं भी ऐसे खाऊंगा दादी जैसे तूने खाई ऐसे। लेकिन दादी, ये खीर उन्हीं के घर में बनी है, उन्हीं के बर्तनों में, जिसमें मटन भी बनता है। ले, मैं नहीं खाती। आज ये मुझे खाने नहीं देगा, और जो खाया है ना उससे भी उखवाएगा। नास बेटा। अरे दादी, ऐसे तो किस किसान के खेत का चावल, किसके घर का दूध और किस कारखाने की शक्कर किसकी किससे टक्कर, इतना सोचेगी ना तो भूखे पेट ही चली जाएगी स्वर्गलोक। हाँ। इतना नहीं सोचने का। अरे देख, इसमें चिरौंजी के दाने में दादी। मजे आ गए। अरे इसमें बादाम भी है। पापी हो तुम लोग, पापी। ईश्वर करे तेरे और अली के बीच ये जो खीर की मिठास है ना, वो हमेशा बनी है ना? सुन, अली की माँ को मेरा आशीर्वाद देना। जी दादी। भाईजान, खाना पसंद नहीं आया क्या? ठीक नहीं बना? देखिए ना, अम्मी जान के हाथ की खीर भी लाया। शोएब मियां, अब की आते वक्त एक तपेली लेते आइएगा। तपेली? जी भाईजान, मैं कुछ समझा नहीं। हवा मियां, अगर आप ये घास फूस खिलाएंगे तो हम जानवर की तरह दूध ही तो देंगे, और क्या करेंगे हैं? कमाल करते हैं शोएब मियां। खाओ खाओ।
वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अरे भाईजान, आपने अली भाई को कहीं देखा है? वैसे तो हम रोज देखते हैं। अरे मेरा मतलब है आज कहीं देखा आपने उनको? आपकी आंखें चौंधा गई हैं क्या? वो तो खड़े हैं। आपने बड़े भाई को याद किया और बड़े भाई हाजिर हो गए। या अल्लाह, अब तो रावण के मुंह से बाहर आ गए। भाईजान एक बार वापस से जाकर दिखाइए ना, मजा आ जाएगा। दिखा। आधी रात को कब्रिस्तानात दिखाता हूँ मेरा हुनर। वो सब छोड़, क्यों आया बता? अरे हाँ, याद आया, आपको अब्दुल मौलवी साहब ने याद फरमाया। अब्दुल मौलवी साहब ने? क्यों? बहुत बड़ी बात है भाई, दिल्ली से मौलवी लोग हमारे शहर में आए हैं। अजान का बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है और जो उसमें जीतेगा उसे दिल्ली की जामा मस्जिद में अजान देने का मौका मिलेगा। सुना ली? हाँ, जामा मस्जिद। हाँ बजरंग। और आप तो जानते ही हैं कि उनको इनके ऊपर कितना भरोसा। हाँ, वो तो है। वो चाहते हैं ये भी इस मुकाबले में हिस्सा लें और अपने शहर की इज्जत बढ़ाएं। असलम मियाँ, आप देख नहीं रहे हैं यहाँ पर हम कितने मशरूफ हैं? अरे शिवरात्रि है, समय नहीं है हमारे पास, रावण बनाऊं मैं है? एक काम करो, मुकाबला किसी और को जीत जाने दो, हम फिर कभी जीत लेंगे। अरे ये क्या बोल रहे हो अली? हाँ? आपका जामा मस्जिद में अजान देने का सपना घर चल के खुद आया है। अब्दुल मौलवी साहब को कह देना कि अली जरूर आएगा और इंशाल्लाह जीतेगा भी भाई, जीतेगा क्या भी। बात है भाईजान। तो अली भाई आधी रात को मिले कब्रिस्तान में। अबे भाग यहाँ से, मैं कह रहा हूँ। अल्लाह, तेरी चप्पल जैसा मुंह लेकर आ जाता है। बैठे खाली टेंशन दे दिया इसने तो। अरे क्या बजरंग मियाँ, ये असलम तो आधा पागल है, उसे तो हम समझा देते, लेकिन अब मौलवी साहब को कौन समझाएगा? मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना। वो तो आपको वैसे भी जाना पड़ेगा अली। कुछ सपने जिंदगी में खास होते हैं और जिसकी जिंदगी में सपने नहीं है उनकी जिंदगी बेरंग होती है। आपको जाना पड़ेगा अली, मैं खुद आऊंगा आपके साथ। डरो मत, आगे बढ़ो। ये पालिका बाजार है, तुम दोनों यहीं ठहरोगे। असलाहा तुम्हें वहीं मिलेगा, इस सलीम की जवाबदारी। तुम दोनों में से कोई एक मेरे खुद रहेगा, उसके बाद सब दिल्ली में इकट्ठा होंगे। बाकी की बातें बाद में बताऊंगा, समझे? सुनो, जल्दी। सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आइए। खोलने में बड़ी देर कर दी आपने। हाँ शोएब मियाँ। सलाम मियाँ। आदाब। सलाम। बस आप ही की चर्चा में मशगूल थे हम सब हैरान हैं आपकी खातिरदारी को देखकर। माशाअल्लाह, खुदा आपको काफी तरक्की दे। अरे भाईजान, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं तो बस यही पूछने आया था कि खाने पीने का क्या बंदोबस्त करूं, कुछ हाँ, आज आपको खास इंतजाम करने हैं हम सब के लिए। चिकन, गोश्त बिरयानी, नल्ली निहारी, ये सब इंतजाम करने हैं। और उसके साथ साथ अगर कुछ मीठे उठे का भी इंतजाम हो जाए तो फिर मजा आ जाए। हैं? भाईजान। क्या बात है, कोई दिक्कत? नहीं भाईजान, कोई दिक्कत नहीं, मगर जान दे दें वो भी आसान है। आपके दोस्त का दिल जितना बड़ा है, जेब उतनी छोटी है। बस इतनी सी बात। अरे मियाँ, हमसे कहे होते हमारी जेब आपकी जेब। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही मतलब निकलता है इसका। हमारी जेब को अपनी जेब समझिए और दिल खोलकर जो लाना है लाइए। ठीक है। ठीक है तो कि हमारे यार का दिल बड़ा है या फिर हमारी जेब। लेकिन एक दरख्वास्त है आपसे। वो क्या? वो ये, इसका हिसाब मत दीजिएगा। अच्छा तो भाईजान, मैं बाजार जाऊं? आपका बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलिए। भाईजान, पैसा काफी दे दिया, जरूरत से ज्यादा। खाने पीने के हिसाब से ज्यादा है, लेकिन एक जिहादी बनाने के हिसाब से बहुत कम है। वो क्या है ना मियां, हम आप और सब अपने जज्बात की वजह से जिहादी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पैसों की वजह से जिहादी बन रहे हैं। अगर किसी को कुछ मिले ना तो जिहादी होगा क्यों? और यही हकीकत है। नहीं बजरंग, शोएब भाई ने कुछ नहीं कहा मुझसे। तो क्या परेशानी है? बजरंग, बात समझने की कोशिश करो। मेरा गला। अच्छा, अब ये नया बहाना ढूंढ लिया आपने। मैं कोई बहाना सुनूंगा नहीं।
पहली बहुत देर हो गई है, आप उठिए, चलिए। बजरंग मेरी बात सुनो। अली, तुम्हें अपना सपना पूरा करना है कि हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बजरंग मेरी बात मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप चलिए। सुनो बजरंग मेरी बात तो सुनो। अरे क्या खामा खा घबरा रहे हो अली? हम आपसे जो कहना चाहते हैं वो बता दो कि क्या आसान देते हो आप। देखिए बजरंग, हम हार जाएंगे, हम जानते हैं। अरे चलिए आप, चलिए चलिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। सरदार साहब, अब मैं ऐसे शख्स को बुलाना चाहूंगा जिस पर मुझे बहुत यकीन है और जो हमारे शहर की शान है। जनाब, मैंने आपको उसके बारे में बताया भी था। आज की तारीख तक बिना नागा वो हमारे शहर के बाहर वाली मस्जिद में अजान देता है। माशाअल्लाह। अब मैं बुलाना चाहूंगा अली को। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अली, मौलाना, इस शख्स की तारीफ कर रहे थे आप? माफ कीजिए जनाब, वो आज कुछ। अली, जरा इत्मीनान से, क्या हरकत है ये? सुना है इनके वालिद मदरसा चलाते हैं। क्या खाक मदरसा चलाते हैं? आप जाएं, कोशिश करें, पहले मुसलमान बने। आपकी तालीम मुझे अधूरी मालूम होती है। अपने वालिद से कहना आपको तालीम दे। ला हौल वला कुव्वत अली, क्या तुम हमें यहाँ शर्मिंदा करने के मकसद से आए हो? अरे मियाँ, अपनी नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल रखते। तुम यहाँ तो क्या कहीं भी अजान देने के लायक नहीं हो। अरे मियाँ, दिल्ली बहुत दूर है और जरा भी गैरत हो तो आज के बाद किसी भी मस्जिद में अजान मत देना। ये बुलंद आवाज का मसला है और अल्लाह का दिया हुआ बड़ा नायाब तोहफा है ये, और ये तोहफा अल्लाह ने हमें अता किया है, और जो सच्चा मुसलमान होता है उसे ही ये तोहफा मिलता है। मगर मेरी नजर में तो तुम मुसलमान ही नहीं हो। मौलाना साहब, अगर अजान से ही असल मुसलमान माना जाता है तो आज मुझसे भी बड़ा मुसलमान यहां आकर अजान देगा, मुझसे भी बड़ा। अली, क्या कर रहे हो भाई? बजरंग अजान दो। आप कौन? आप तो हिंदू नजर आते हैं, मुसलमान नहीं लगते। आप क्या जानते हैं अजान के बारे में? क्या हिमाकत है ये? यहाँ मजहब नहीं चल रहा है। अरे भाई, हनुमान चालीसा याद हो तो वो ही बोल दो। टीका लगा के आए हैं अजान मुकाबले में, इनको भी देख लेते हैं।
मजाक मत उड़ाना, वरना बहुत भारी पड़ सकता है। बजरंग अजान दो। सुना दो भाई। मजाक नहीं होना चाहिए। बोल दो मियां, डरो मत। क्या बोलेगा? अरे नहीं होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला मुहम्मद रसूल अल्लाह, अशहदु अन ला मुहम्मद रसूल अल्लाह, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे वाह, क्या बात है मियां। अरे बहुत अच्छी आवाज है आपकी, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी। अरे रूह खुश करती भाईजान, रूह खुश करती। अदान इतनी शानदार हुई आपकी, बहुत अच्छी। मौलाना क्या बात है, माशाअल्लाह। उतारिए। कमाल हो गया मियां, हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि ये गैर मजहबी इतनी रूहानी अजान दे सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कितनी रूहानी अजान है, एक लफ्ज गलत नहीं। मैं आप सबका आभारी हूं, आपने मुझे अजान देने का मौका दिया। हम सब लोग धर्म से हिंदू या मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन जब तक इंसान के रूप में अपनी पहचान नहीं बनाएंगे, हम लोग अल्लाह या भगवान की राह पे कभी नहीं चल पाएंगे। हमें इंसान पहले बनना है भाइयों। चलो अली। तेरी मेरी यारी। माशाअल्लाह, कमाल की आवाज। इंसानियत की क्या बात कर गया। बजरंग नाम है इनका, मैं जानता हूँ। अच्छा जी जनाब। मुल्क का हर नौजवान ऐसा सोचे तो। आज तुमने अली की इज्जत और इबादत दोनों को बचा लिया। अली, मैंने अजान किससे सीखी है? तुमको ही रोज सुन सुन के अजान सीखी है ना मैंने। पर तुमको आज हुआ क्या था? अगर तुम्हारे गले में कुछ खराबी थी, तुमने मौलवी जी को बताया क्यों नहीं? जो आवाज तुम रोज सुनते हो वो मेरी आवाज नहीं है। क्या बात कर रहे हो अली? हाँ बजरंग, बजरंग मैं रोज सुबह मस्जिद जाकर टेप रिकॉर्डर लगाकर किसी और की आवाज की कैसेट लगाता हूं, पर
अल्लाह गवाह है, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत रियाज किया, पर कमबख्त मेरा गला मेरा साथ नहीं दिया। ये बात मैंने किसी को नहीं कही थी, तुम्हें भी नहीं, क्योंकि मुझे डर था कि अगर इस खामी का किसी को पता चल गया तो जामा मस्जिद तो दूर, शहर के बाहर की मस्जिद में भी जाना बंद हो जाएगा। और मेरा सपना। तुम अंदर ही अंदर इतना तड़प रहे थे अली, और मुझे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। तुम मुझे माफ कर दो अली। अगर मुझे जरा सा भी इल्म होता ना तो मैं तुम्हें वहां कभी लेकर नहीं जाता। अरे जिस इंसान के रोम रोम में खुदा बसता है, उसे क्या अपनी आवाज का प्रमाण देना पड़ेगा कि वो सच्चा मुसलमान है? और अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसी अजान दोगे अली कि भारत तो छोड़ो, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद से तुमको बुलावा आएगा। तुम्हारे गले में वो ताकत आएगी अली कि बजरंग के साथ साथ लोग अली को भी कंधे पर उठाएंगे। ये राम भक्त बजरंग का वादा है तुमसे। ये रोना बंद करें। कल से मैं तुम्हें खुद अभ्यास कराऊंगा अली। देखिए, आप सीधे सीधे बात करें, मुझे घुमा फिरा कर बात करना पसंद नहीं। अरे ऐसे कैसे वकील साहब आप? हाफिज को घुमाना फिराना पसंद नहीं? अच्छा सीधी बात करती मैं। हाजी साहब की तरफ से वसीयत इनके नाम, आप जो बोलते मैं देती आपको। हाजी साहब की दस्तखत कैसे है मैं अच्छे से जानती, लगाकर देती ना आपको। मतलब 40 साइन? जो भी जैसा भी, वैसे भी उनके पास सब कुछ इन्हीं का, तो मैं देती आपको। देखिए मैडम, मैं यहाँ आपको कानूनी रास्ते बताने के लिए बैठा हूँ, ना कि कानून तोड़ने के। आप जानती नहीं है कानून तोड़ने की कितनी सजा है। अगर आप मेरी बात सुनना चाहती हैं तो यहाँ बैठी रहें, नहीं तो इस ऑफिस से बाहर निकल जाए। आप सोच लीजिए, मैं भी आता हूँ। हराम का इतना ईमानदार था तो वकील बना ही छाई को। किसी मस्जिद में झाड़ू फटका करता ना, कब्र में उल्टा दफन हो, करम जला। तुम्हारा खोपड़ा चलता ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ता मेरे को। उस बुढ़े ने जाकर तुम्हारे बाप को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया ना तो समझ लेना तुम, मैं तो चली हैदराबाद। मैंने क्या किया? हाय रे मेरे दुल्हे मियाँ, कुछ किया नहीं, यही तो मेरा रोना ना। यही बोलो जाके उसको कि मैंने कुछ नहीं किया। मेरी औरत मेरा दिमाग घुमाती, मेरे को फिराती, मेरे को 10 गाली दो। अब्बू को कुछ नहीं बोलना, उनका दिल दुखेगा करके ये बोलो उनको। ऐसे क्या घूर रहे, समझ में आ रहा करो। मैं चली। छोटी धारी, अब आपके बाद हमारी नंबर है। दिव्या, ओहो, बजरंग भैया ये चश्मा लगाकर हीरो बनकर काहे हमको टुकुर टुकुर देख रहे हो? हम पे लाइन मार रहे हो क्या? नहीं नहीं भाभी, मुझे बहुत दया दिया। कितना खड़ूस पति है आपका। अगर खाना नहीं खाएगा तो आपको कच्चा खा जाएगा, सबको खा जाएगा। आप तो हमारी जगह पे आ जाइए, बहुत दया दिया। आ जाइए, आप आगे आ जाइए। ताकि आपको भी देरी हो रही होगी ना? हाँ बजरंग बेटा, आइए, आप भी आगे। अरे माता जी, आप तो कब से खड़ी है, थक गई होंगी। आगे आ जाइए। पिंकी, तुम भी आ जाओ। ठीक है भैया। आपको भी देरी हो रही ना? आइए। तुझको तो पक्का देरी हो रही है। आइए, क्या पिसारी है इसको, सबको बहुत देरी है। अरे आपको जल्दी नहीं है क्या? सारा जीवन पड़ा है दिव्या जी, जल्दी किसको है? अच्छा, तो आप मेरे पीछे भी आ जाइए। अरे आपके पीछे तो हम शुरू से हैं दिव्या जी। मतलब? वो मतलब वो लेडीज फर्स्ट। अच्छा, वैसे लेडीज ही आती है चक्की पर, ऐसे तो आप पूरा दिन खड़े रहेंगे। वो कुंवारे हैं ना, खाली समय बहुत रहता है हमारे पास। आपके घर में सभी कुंवारे हैं? नहीं, पापा की शादी हो गई, अब हमारी बारी है। अच्छा, कोई ना कोई तो आ ही जाएगी, सब्र कीजिए। ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? लाखों में है हम, जो हमारी आएगी ना वो करोड़ों में होगी। वाह, क्या आत्मविश्वास है। लड्डू जी दीदी सुन, इधर आ। अब तू यहाँ खड़ा रहेगा और मैं अपनी क्लास जा रही हूँ, आटा लेके आ जाना, ठीक है? ठीक है दीदी। और सपने देखते रहिए, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा।
लड्डू के बच्चे, देखो रोज लड्डू इसलिए खा रहा हूं मैं, खा खा के मोटा हो गया। अब मेरा डब्बा भी तू ही पिसाएगा। सलीम मियां, एक पेज और खोदना है। जी जनाब। बस अली, यहां से पैदल चलते हैं। बस कीजिए सलीम मियां। अमजद, शोएब, थोड़ा हिफाजत के साथ मियां। सलीम मियां, मिट्टी डालिए। अली एक मिनट पकड़ेंगे इसे? हाँ। एक बात और ध्यान रखना, हमें सिर्फ पके हुए फल ही तोड़ने हैं, कच्चे फल कतई मत तोड़ना। हाँ बजरंग, मुझे अच्छे से याद है, आपके पिताजी ने मुझे कहा था कि आयुर्वेदा में सख्त हिदायत दी गई है कि पेड़ पौधों को नुकसान नहीं होना चाहिए। जी हाँ? जी। अली वो झाड़। हाँ बजरंग, आपके पिताजी ये फल फूलों में से जो जड़ी बूटियां बनाते हैं ना, वाकई काबिले तारीफ है। अरे उनके पास एक नया मरीज आया है, चांदीलाल। बीमारियों की पेटी है वो। अल्लाह। अच्छा, हाँ वो लोग कौन है? देखो। हाँ यार, क्या कर क्या रहे हैं लोग? चलो। इसमें तो हथियार है, लगता है ये लोग किसी की जान लेना चाहते हैं। ये जान लेने का हथियार नहीं अली, ये जंग के हथियार है। मतलब? AK-47, जिंदा कारतूस, क्या क्या पिस्टल है इसके अंदर। बजरंग, लगता है हमें पुलिस को इत्तला करनी चाहिए। चलो। अभी इनको यही गाड़े थे अली, साले शहर की तरफ गए, देखते कौन पाल रहा है इन कुत्तों को। शोएब भाईजान, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रैली तो गड़बड़ हो गई। अगर आप पुलिस को बताया ना तो पुलिस शोएब भाई को भी उठा लेगी। माँ बजरंग, और ये मकान अब्बू के नाम पे है। अगर पुलिस को बता दिया तो अब्बू भी इस मामले में फंस सकते हैं। ये लोग ठीक नहीं है। पहले हम लोग ये पता लगाते हैं कि शोएब भाई कितने शामिल है इसमें। चलो तुम फिक्र मत करो ली, शाम की आरती के बाद ही शोएब भाई को मिलता हूँ। हाँ बजरंग, तू ही बात करना, मुझसे तो हमेशा खपा ही रहता है। अरे मैं हूं ना ली। शोएब भाई, ओ शोएब भाई,
सलाम भाईजान। नाम है तेरा भाई न जान? किसको भाईजान बोल रहा है तू? अरे अली हमारी जान से बढ़कर है और आप उसके बड़े भाई हैं, तो हुए ना आप हमारे भाईजान। इन मीठी मीठी बातों से तू अली को पागल बना सकता है, मुझे नहीं। बोल काम क्या है? आप जिन लोगों की मेहमान नवाजी कर रहे हैं ना, देशद्रोही हैं वो लोग, आतंकवादी हैं साले। अच्छा, तो आ गई तुम्हारी असलियत। तुम लोगों को हर मुसलमान आतंकवादी या देशद्रोही दिखाई देता है। मेरे दोस्तों का जर्रा जर्रा खुदा के एतबार से भीगा हुआ है बेवकूफ। अरे बेवकूफ तो वो बना रहे हैं आपको। अगर आपने उनको अपने घर में ना रुकाया होता ना, तो कब का पुलिस के हवाले कर दिया होता। और उस दिन जंगल में पता है आपको? तू मेरे दोस्तों को पुलिस के हवाले करेगा? इतनी हिम्मत आ गई तुझमें? तू धमकी दे रहा है मुझे? खबरदार, जो अली के आस पास भी दिखाई दिया तो उससे दोबारा मिलने की कोशिश भी की। वैसे भी तूने उसको नकली मुसलमान बना ही दिया है और मेरे पाक दोस्तों का आतंकवादी बोल रहा है तू। तरस आता है मुझे और हंसी भी आती है मुझे आपकी छोटी सोच पर। अरे मैं तो आपको आगाह करने आया था, लेकिन अफसोस आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और शायद जब समझ में आएगा ना तो बहुत देर हो चुकी हो। खुदा हाफिज। बड़ा आया समझाने वाला काफिर। प्रणाम स्वीकार करें महादेव। स्वीकार है। आओ हमारे प्रिय भक्त रावण, तुम्हारा हम सबके समक्ष स्वागत है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देख रहे हैं स्वयं में रावण बनके शिव के आगे पीछे नाच रहा है। कल विभीषण बनकर आपसे राम का नाम जपने के लिए कहेगा और आप वो भी करेंगे। प्रणाम महादेव। स्वागत हो। प्रणाम महादेव। सारे कलाकार आ गए ना? चलो भाई शुरू करेंगे। जी जनाब। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो दिव्या। चलो भाई अभ्यास शुरू करते हैं। आज जाकर मुझे समझ में आया कि आपकी बदहाली तनहाली का कारण आखिर है क्या। ये है, देखिए, गौर से देखिए, ये है आपका लगते जिगर, आपके जिगर का टुकड़ा, आपका छोटा छोटा नहीं, माफ कीजिएगा स्वयं मियां, खोटा भाई। ये खुद तो डूबेगा, साथ ही साथ आपको और आपके पूरे खानदान को ले डूबेगा। देखिए ना। हर हर महादेव, वो आपका क्या होगा? और कैसा भाई, किसका भाई, किसका यार, किसका बेटा? जटाजवि कलज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका। अपना खून तो पानी कर ही ना है मियां। जो इसे सहन करेगा ना, अल्लाह उसके भी खून को पानी कर देगा। लंकेश और अली में कोई फर्क नहीं दिखा मुझे। क्या बात है अली, वाह क्या बात है। गलेवलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका। भाई तू मेरे दोस्त को झूठा इल्जाम लगा रहा है। खोद खोद, अभी पता चल जाएगा भाईजान। हाँ खोद। अरे दिखा दिखा, कहाँ गया हथियार? यहीं पर है हथियार, यहीं पर। अरे यहीं पर है तो खोद ना, दिखा। मैंने अपनी आंखों से देखा है अबू, यहीं पर गड़े थे हथियार।
मैंने कहा था अबू, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्त एकदम पाक हैं। ये झूठ बोल रहा है। नहीं अबू, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कहाँ चले गए? अबू, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने हथियार यहीं पर गड़े हुए देखे थे। मैंने और बजरंग दोनों ने अपनी आंखों से देखा है यहाँ पर हथियार गाड़ते हुए। बजरंग, बुला, उसको ही बुला। वो काफिर बजरंग मेरी कमर ही तोड़ दी। भाईजान, छोड़ो को कर रहा है मेरे ऊपर। अबू, छोड़ो को। भाईजान छोड़िए। अबू, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझ पर शक मत कीजिए। सिर्फ मैंने नहीं, बजरंग ने भी अपनी आंखों से देखा यहाँ पर हथियार गाड़ते हुए। खड़े थे तो मिले क्यों नहीं फिर? मैं खुद हैरान हूँ अबू कि हथियार गए कहाँ। दिव्या जी, आपको मालूम है पत्थर क्यों डूब गया? आप बताएं। क्योंकि आपने इसको छोड़ दिया, इसलिए बेचारा डूब गया। आप छोड़ेंगे तो भी डूबेगा। हम तो अगर एक मेंढक को भी छोड़ देंगे ना पानी में, तो वो भी बेचारी डूब जाएगी। हम तो आपकी बात कर रहे हैं। बातें बनाना बहुत आता है आपको। हमें तो लगा था कि आप बजरंगबली के भक्त हो। वो तो आज भी हम उनके भक्त हैं, और ये उन्हीं की कृपा तो है जो हनुमान जैसा पढ़ते पढ़ते आपके साथ सुंदरकांड शुरू हो गया। हमने अभी तय नहीं किया है कि हम आपको ही अपना जीवन साथी चुनेंगे। आपने सुनी कोयल की कूकने की आवाज? पता है वो क्या बोल रही है? क्या? कि दिव्या झूठ बोल रही है। अच्छा, तो कोयल की कूकने का ये मतलब होता है? हाँ, यही मतलब होता है। अब क्या बोली? अब वो ये बोली कि बजरंग, तुम सच बोल रहे हो। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि बजरंग, विवाह की तैयारी करो। बजरंग मियां, गुफ्तगू करनी है आपके साथ। फरमाइए। बंदे को अताउल्ला कहते हैं और हम शोएब मियां के दोस्त हैं, और अली शोएब मियां के दिल का टुकड़ा। शोएब मियां नहीं चाहते कि आप अली के साथ रहें। बेहतर होगा कि आप अली का साथ छोड़ दें। वरना क्या, तेरी AK-47 से मुझे उड़ा देगा? मतलब? तूने और तेरे लौंडों ने जो जंगल में हथियार गाड़े थे ना, उनमें से गन की जानकारी दे रहा हूं। हमने कौन से और कहां हथियार गाड़े थे? नहीं गाड़े तो भूल जा। और एक बात याद रखना, हाजी साहब का घर छोड़ दे और शोएब मियां का साथ भी छोड़ दे। मुझे पसंद नहीं है। खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम जनाब। जनाब, एक गलती हो गई हमसे। जनाब, हमारे हथियार किसी और के हाथ लग गए। जी माफ कर दीजिए जनाब। जी जी, खत्म कर दूंगा उसे। बजरंग, 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 बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो बैग वहां से गायब हो गई है। वो बैग मेरे पास है अली। क्या? तुमने? लेकिन वो बैग है कहां? यह तो बहुत अच्छा किया तुमने बजरंग। हाँ अली, जंगल से हथियार लाना बहुत जरूरी था। उस दिन महाशिवरात्रि की रिहर्सल के बाद तुम तो शोएब भाई तक चले गए, लेकिन मुझे रात को एहसास हुआ कि जंगल में हथियार छोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। ये लोग बड़े खराब इरादे से आए हैं अली, लेकिन अगर हम बैग ही गायब कर देंगे तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कल रात को मैं वहां गया और बैग यहाँ ले गया। ये तुमने बहुत अच्छा किया बजरंग, लेकिन इन बातों में इतना तो तय है कि शोएब भाई का इन सब में कोई हाथ नहीं है। शोएब भाई ने कुछ नहीं किया अली। हाँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी, हम सब महफूज ठिकाने पर आ गए। जी नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहें। बहुत जल्द असलहा हमारे कब्जे में होगा। हमें सिर्फ सही मौके का इंतजार है। जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान हैं?
जी हाँ जनाब, आइए। चलिए। भाईजान, शोएब मियाँ आए हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मियाँ। क्या बात है, सब कुछ खैरियत तो? क्या बताओ भाईजान, जिंदगी दोज़ख हो गई है। चेहरे पे पसीने की जगह लानत चिपक गई है। हर आदमी हमसे जबान से कम जूते से ज्यादा बात करता है। हम नहीं हुए, मामू की बकरी हो गए। जिसकी मर्जी होती है खींच कर लाता है और बांध देता है। मियाँ हुआ क्या है, कुछ बताएंगे भी? हम मुसलमानों की तंगहाली की बात करें तो हम गुनहगार, और वो रावण बने तो सही। और वो काफिर मेरे सीने पे चढ़ गया। वो उनके लिए सगे से भी बढ़कर सबसे बड़ा नासूर है। वो बजरंग सबसे बड़ा कांटा है। अब उस कांटे से बात करनी ही पड़ेगी। शोएब मियाँ, कांटों से बात नहीं की जाती, उन्हें साफ किया जाता है। क्या मतलब? उसका कत्ल कर दे? आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। ये सारी जवाबदारी हमारी है। अरे अल्लाह के बंदों की आपने खिदमत की है मियाँ, अल्लाह पर रहमत बरसाएगा और उसे भेज देते हैं उसके भगवान के पास, वही करेगा उसका हिसाब। शुरुआत तो हुआ, रक्षा करना सबकी। वाह 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 बजरंग मियाँ, वाह। आप भी कमाल करते हैं ना, मानना पड़ेगा। तुमको शोएब में की चिंता है नाली? और नहीं तो क्या, और उन कमबख्त आतंकवादियों की भी। हथियार के बगैर वो आतंकवादी कुछ नहीं कर सकते अली। और माँ की कृपा देखो, उन्होंने हमारी कितनी सहायता की है। अब तो वो तुम्हारे पुराने घर में रहते भी नहीं है, छुपे हुए सारे शहर के बाहर वाले खंडर में। और कल होली का त्योहार है, खुशी का त्योहार है। पहले होली खेलेंगे और फिर उन कुत्तों को पुलिस के हवाले कर देंगे। और हथियार भी। हथियार का हम लोग क्या करेंगे अली, वो तो जमा कराने ही है वैसे भी। हाँ। वाह बजरंग वाह। लेकिन भांग ज्यादा मत पीना, इतनी सी।
क्या? अरे क्या फायदा बजरंग, हमेशा तू ही जीतता है। अरे लेकिन तू आज जीतेगा मेरी जान, आज तू जीतेगा। रेस नहीं। तू मेरी जान, तू आज बजरंग बन जा। मैं बजरंग बन जाऊँ? और मैं अली बनूंगा, अली। अल्लाह अकबर, मैं अली बनूंगा भाई। मैं कैसे बजरंग बन जाऊँ? बनेगा, मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। अबे रुक। अब तू मेरी जान, तू बजरंग बन जा। मैं बजरंग, अरे टोपी मुझे दे दे भाई। अली। अल्लाह अकबर, जय श्री राम। कुर्ता कौन देगा? कुर्ता तो दे मुझे, कुर्ता दे। मैं निकालूंगा तेरा कुर्ता, मैं निकालूंगा तेरा कुर्ता। अबे जल्दी निकाल। अरे मेरा नाड़ा तो अरे वो अली जय श्री राम। अब तू बना पक्का पंडे। पंडित जी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अकबर, सुबह से लेकर शाम हो गई बजरंग, अभी आज तुम पक्का जीतोगे, देखना भाई। अभी तो बैठ गए, तू भी बैठ जा। अल्लाह अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, जय श्री राम। अल्लाहू अकबर, जीत गया। अल्लाहू अकबर, मर गया कुत्ता। जिंदगी जहन्नुम कर रखी थी। शायद मियां, आपके दुश्मन हमारे दुश्मन। अरे अली, अबे क्या नीचे करके तुम रुक, में आता हूँ। तुम बजरंग बन के भी हार गए, क्या फायदा अली? अरे देख, अली जीत गया, मैं अली हूँ। अली जीत गया भाई। अरे तुम सो गए अली? अरे हम लोगों ने भांग क्यों इतनी पी ली? इतनी भांग नहीं पीनी थी, नहीं पीनी थी। तुम तो सो गए अली। चलो हम भी सो जाते हैं। नहीं तो कितनी भांग पी ली अली? अभी तक सर घूम रहा है यार। चलो उठो, कितना सो गए यार। अली उठो, उठो अली, अली उठो, उठो अली, भाई उठो, अली उठो। भगवान, अली, अली उठो, अली उठ, अली उठ, अली उठ, अली उठो मेरे भाई। क्या हो गया आपको अली? उठो ना अली, अली उठ, उठना मेरा भाई, अली उठ, उठ अली, अली उठ, उठना अली, अली उठ, उठना भगवान। अली, अली, अली,
और तुझे मार गए। अली, अली, अली मेरे भाई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तुम यहाँ तो क्या कहीं भी अजान देने के लायक नहीं हो। मौलाना साहब, अगर अजान से ही असल मुसलमान माना जाता है तो आज मुझसे भी बड़ा मुसलमान यहां आकर अजान देगा। हय्या अलल स्वलाह, हय्या अलल स्वलाह। मैंने बोला था ना तुझे कि जब तू अजान देता है तो तेरी आवाज अल्लाह को छूकर सीधी जहन में उतर जाती है दोस्त। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। बजरंगबली मुझे माफ कर। आज मैंने आपको हरा दिया और अली को जिता दिया। पूजा के पहले अजान दे दी। आज इंसानियत पहले नंबर पे आई और धर्म दूसरे नंबर पर। मेरी आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि इस दुनिया में अली और बजरंग जैसे कितने ही लोग होंगे, कितने ही दोस्त होंगे,
उन पर इन शैतानों की नजर कभी ना लगे। कभी कोई बजरंग शैली नहीं बिछड़े भगवान, नहीं बिछड़े। बजरंग आपका ही भक्त था और हमेशा आपका ही भक्त रहेगा, और हमेशा इन शैतानों जय श्री राम। मेरा भाई मर गया। मैंने अली को मार दिया। किसने कहा? शोएब मियां, किसने कहा कि आपने अपने भाई को मारा है? माना कि उसने गुनाह किया था, लेकिन था तो आपका भाई ही ना, था तो एक मुसलमान ही ना। अरे शोएब मियां, आपने हम अल्लाह के बंदों की इतनी खिदमत की है, अल्लाह मियां ने उसे जन्नत अता की है। शोएब मियां, जन्नत। मुझे लगता है कि आप वाकई नहीं जानते कि आपका भाई कहाँ है। इस वक्त वो जन्नत के दरवाजे पे खड़ा होगा। उसके इस्तकबाल के लिए जन्नत की खूबसूरत कमसिन हूरें दरवाजे के दोनों तरफ खड़ी हो। उसके जिस्म से लिबास खुद ब खुद सरक रहे होंगे। वो आगे बढ़ रहा होगा और वो हूरें उसे छू रही। आपका भाई जन्नत में है, जन्नत में। अल्लाह, अली का तो पता नहीं, पर तू दोज़ख जरूर जाएगा। मुझे भी माफ कर दे। मैंने अली को मारा बजरंग, मुझे माफ। मैंने तुम्हारे दोस्त अली को मारा है, मैंने मारा है बजरंग। समझ मुझे खत्म कर दो मुझे। गोली इंसान को कहां मारती है शोएब मियां? इंसान को तो उसकी नफरत मारती है, और तुमको मारने की वो नफरत कहां से लाऊं? तुम्हारी रगों में भी तो वही खून दौड़ता है ना जो अली की रगों में दौड़ता था। उस खून को बहाने की नफरत कहां से लाऊं? इस हरामजादे को मैंने बना दी, अपने हाथों से खाना खिलाया। इसने बोला मेरे भाई को डस गया बजरंग। जब सांप अपने घर में पालोगे मियां, तो किसी अपने को डसेगा ना। आपकी एक नादानी ने मेरी जिंदगी पत्थर कर दी मियां। मैंने अपने भाई को खो दिया, मेरे भाई को खो दिया, अली को खो दिया। बजरंग, मुझे मार दो बजरंग, मुझे अभी नहीं जीना बजरंग, मुझे मार। ये मेरा काम नहीं है शोएब मियां। मुझे मार दो बजरंग, मुझे छोड़ के भाई जाओ बजरंग। पढ़ लो सारी
देखो हो गया ना, कुछ नहीं, सिर्फ सांसों के, पहली बार सिर्फ सांसों के। चलो अब साथ में करो। अल्लाहु अकबर, देखा तुमने अली, तुमने मुझे भी पीछे छोड़ दिया। अरे तुमने तो मुझसे भी लंबा खींच दिया। अब तुम तैयार हो रहे हो, अभी एक दो बार और अभ्यास करेंगे, फिर देखो तुम्हें कोई कुछ बोल दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बजरंग और अली। आज हम जीते या तुम जीते, क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों के बीच में कोई धर्म नहीं आ सकता। बजरंग और अली, 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 बजरंग और